मेरा नाम राधिका है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पति इंद्रजीत ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमेशा से मेहनत और मजदूरी का काम ही उन्हें मिला और घर चलाने के लिए उन्होंने यही किया। हमारे 2 बच्चे हैं। बेटा 10 साल का है और मेरी बड़ी बेटी 16 साल की है। अभी तक मेरे पति ने जैसे तैसे अपना घर चलाया। इस उम्र में भी आज भी हम वही हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, घर नहीं चल पाएगा, बेटा और बेटी की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकेगी। मेरे पति की अब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो मेहनत और मजदूरी कर सके। उसने अब यह काम नहीं कर पाते थे। अब हम क्या करेंगे? कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे? कैसे कमाएंगे? मुझे और मेरे पति को यही चिंता हमेशा लगी रहती थी। नौकरी नहीं है तो अब क्या? फिर मुझे एक दिन बैठे यह ख्याल आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें। शहर के बाहर जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती है, वहाँ टीन का छोटा सा छपरा बना कर चाय और खाने का एक छोटा सा ढाबा खोल सकते हैं। मैंने अपने पति से यह कहा। उन्होंने कहा कि दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया, पर मैं भी अपने जिद में अड़ी रही। खाना बनाने का सामान हम घर से ले जा सकते हैं। थोड़े पैसे मैंने अपने परिचित से मांगे ताकि हम अपना छोटा सा ढाबा शुरू कर सकें। उनके मन में अभी भी संकोच था। वो बार बार मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा हम एक बार कोशिश करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। कुछ दिनों तक मनाने के बाद वो मान गए और हमने एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। पहले दिन मैं और मेरे पति वहाँ अपने ढाबे पर बैठे थे, लेकिन कुछ खास लोग नहीं आए। ढाबा छोटा और ऊपर से सभी खाने वाले पहले से ही अपना ढाबा फिक्स किए होते हैं कि उन्हें कहाँ रुकना है और कहाँ खाना है। हमारा पहला दिन निराश भरा था। कुछ दिन ऐसे ही गया। इक्का दुक्का लोग चाय पीने रुका करते थे, लेकिन इतना नहीं होता था कि हम उससे अपना घर चला सके। मेरे पति फिर से किसी काम की तलाश में लग गए। उन्हें एक काम मिल गया जहां पैसे कम थे लेकिन काम मजदूरी थी। उन्होंने वो कर लिया, लेकिन मैंने ढाबे पर जाना नहीं छोड़ा। अब मैं अपने बेटे और बेटी के साथ वहां जाने लगी। हमने हिम्मत नहीं हारा और धीरे धीरे कुछ लोग हमारे यहाँ आने लगे। एक महीने में ग्राहक और भी ज़्यादा आने लगे। कोशिश करते करते अब हमारे यहाँ रुकने लगे थे। उन्हें घर जैसा खाना मिल रहा था, इसलिए हमारा छोटा सा ढाबा चल निकला। मेरे पति जितना कमाते उससे ज़्यादा अब ढाबे से कमाई होने लगी। देखते ही देखते हमने जो छोटा सा ढाबा खोला था, उससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया। जो कर्ज लिया था वो भी उतर गया। हमें एक नया उम्मीद मिल गई कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। ढाबे को खोले 6 महीने हो गए थे। हमारे चेहरों पर रंगत आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसका बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। एक दिन घर से जब हम लोग ढाबे के लिए जा रहे थे, तब मेरे पति कहते हैं, ढाबा आज से बंद, कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा। यह कहते वक्त वो बड़े ही गुस्से में थे। ऐसा गुस्सा मैंने उनके चेहरे पर आज तक नहीं देखा। मैंने बोला, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो आप? इतना अच्छा हमारा ढाबा चल रहा है, आपको क्या हो गया है आज? वो बोले, इतना कमाता हूँ उतने से घर चलेगा, तुम अब वहाँ नहीं जाओगी।
मेरे पति का ऐसा रूप मैंने पहले नहीं देखा था। उस दिन मैं ढाबे पे नहीं गई, लेकिन जब वो शाम को आए तो भी उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने सही समय देखकर उनसे बात की, पूछा क्या हुआ, आपको ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो बोले कि मेरी मुंह मत खुलवाओ, मैं सब जानता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। मैं तेरे साथ इतने दिनों तक वहाँ रहा, तब वहाँ कोई नहीं आता था। अब मेरे जाते ही ढाबा चलने लगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया। मेरे तो होश ही उड़ गए। वो क्या बोलना चाहते थे मैं समझ गई। ऐसी बात, वो भी शादी के इतने दिनों बाद उनके मुंह में से सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह क्या मेरे पति बोल रहे हैं। मैं एकदम से खामोश हो गई। रात को मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे मुंह पर अब ढाबे का नाम भी नहीं आया। इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरा अब कुछ करने का मन ही नहीं किया। उस दिन से खामोश हो गई। अब कुछ करने को, कहने को बचा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि उनको कोई सफाई नहीं दूंगी, वे अपना काम करते रहे, लेकिन उनकी कमाई कम थी, उससे अच्छी से गुजारा नहीं हो पा रहा था। कुछ ही दिनों में जो पैसा जमा किया था वे खत्म हो गए। करीब 3 महीने बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पर आ गए। काम नहीं कर पा रहे थे। मैं जैसे तैसे उन्हें संभाल रही थी। घर में जब पैसा खत्म होने लगा तो कर्जा लेने की नौबत फिर से आ गई। मैं चाहती थी कि कहीं किसी के घर जाकर खाना बनाने या बर्तन धोने का काम करने लगूं, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और मैं नहीं चाहती थी मेरी किसी भी बात के कारण वे फिर से उसी तरह की बातें करें। वे बिस्तर पर थे, मैं उनके लिए खाना बना रही थी। तब उन्होंने मुझे बुलाया। बोले, मैं जानता हूँ उस दिन की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन और तुम्हें लग भी रहा होगा कि मैं तुम्हें इस तरह की बातें कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन वो शब्द और बातें मेरी नहीं थी। मैंने कानों से ऐसी बातें सुनी थी अपने रिश्तेदारों से कि मैंने अपने बीवी और बेटी को वहाँ छोड़ दिया है। उन्हें देख लोग ग्राहक आते हैं जिससे कमाई हो रही है। इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन यह सब नहीं सुन सकते हैं। और यहाँ के लोग, खासकर आपके परिचित और रिश्तेदार, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। बहुत कुछ कहने लगते हैं, लेकिन लोग इस हद तक गिरे हैं मुझे इसका पता नहीं था। और मेरे पति भी उनकी बातों में आ गए। उस समय मैं भी होती उनकी जगह तो शायद यही करती। मुझे भी उतना ही बुरा लगता, वही फैसला लेती जो उन्होंने लिया। उन्हें कहा कि कहाँ है वे शुभचिंतक जो अब आपकी मदद करने नहीं आए। जाइए, आप उनसे पूछ लीजिए। हमारे घर में खाने को नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। आप बताएं कौन आया अब हमारी मदद करने के लिए। दुनिया किसी की खुशी नहीं देख सकती है, और अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है तो सारे प्रयास करके उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करती है। और आप उनकी बातों में आ गए। वे लोग सफल हो गए हैं, सबको बात बनाना है। अब अगर हम भूख से मर जाएंगे तो भी उन्हें